नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आपका स्वागत है मनीश्वर यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग देखेंगे कि रिसेंटली बड़ी हाइप बनी है इथेरियम की। लोग इथेरियम और बिटकॉइन जो ज़्यादा कंपेयर होता था बिटकॉइन के साथ, अभी वो ऐसा हालत पे है कि इथेरियम ऐसे लग रहा है कि वो बिटकॉइन से आगे दो भागदौड़ कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि ये जो की स्टैटिस्टिक्स है उसमें देखेंगे कि जो प्राइस मूवमेंट है जुलाई में ही 54% बढ़ गए हैं। करंट प्राइस जो है ऑलमोस्ट $3,840 के आसपास है, और वो $4,000 तक जा सकता है, 4,000 से लेके 4,200 तक। फिर ये जो ईटीएफ है, ईटीएफ इनफ्लोज है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होते हैं, वो 4.6 बिलियन हो गए। तो ऐसे कम आंकड़े नहीं है। बिटकॉइन के रिलेटेड तगड़ी टक्कर देता है ये जो क्रिप्टो है। और हमने देखा है जो कि नए बिटकॉइंस, ये नए जो क्रिप्टो कॉइन्स आते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए रहते हैं, थोड़ी हाइप करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बिटकॉइन और इथेरियम ये हमेशा चर्चा में रहता है। और जो रिसेंटली जो ट्रेडिंग वॉल्यूम हुआ है वो हाई है, और इसके ईटीएफ के वजह से रिकॉर्ड वॉल्यूम हम लोग को देखने को मिल रहा है। और अगर हम देखेंगे तो ये जो 15 मिनट्स की कैंडल है उसमें ये एक ट्रेंड में, अपवर्ड ट्रेंड्स में चल रहा है। मतलब जब देखेंगे तो तेज़ी आती है और धीरे धीरे ऐसा प्राइस कम होते हैं, लेकिन बाद में फिर से बड़े बड़े कैंडल दिखने मिलते हैं। और ये जो डे वाला टाइमलाइन है उसमें अगर देखेंगे तो ये एक पर्टिकुलर लेवल पे आया है, रेजिस्टेंस लेवल पे आया है, जिस पे जाके वो ये डाउन ट्रेंड में जाता है। तो अगर इथेरियम का हम लोग ये ध्यान में रखेंगे, ये लेवल जो है अराउंड ये देखेंगे तो सेम है, अराउंड 4,000 के आसपास है। तो आई थिंक ये 4,200 तक जा सकता है, और उसके बाद थोड़ा प्राइस करेक्शन हो सकता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। अगर हम लोग देखेंगे कि ये जो मंथ है वो इथेरियम के लिए अच्छी बात रही है, अच्छा सा 50% सर्ज आया है, लेकिन थोड़ा सा पुल बैक दे सकता है, क्योंकि इसका एक सेंटिमेंट जो पैदा हुआ है या फिर क्रिएट हुआ है, वो सोशल मीडिया पे बहुत सारा हाइप बना है, और उसके वजह से थोड़ा सा जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो शायद इसमें आ सकते हैं, और उसके वजह से थोड़ा सा ये हम लोग को पुल बैक देखने मिल सकता है। लेकिन अगर आपने ये इथेरियम लिया है तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में ये बिटकॉइन को भी आउट परफॉर्म कर सकता है, ऐसा बोला है गैलेक्सी डिजिटल के सीईओ माइकल नोवाग्रेट्स ने। और जो ट्रेजरी एडॉप्शन हुआ है जो हमने यहाँ पे देखा है, ये जो ईटीएफ इनफ्लोज है उसके वजह से ये जो कंपनीज है, शार्प लिंक गेमिंग है, बिटमाइन इमर्शन टेक्नोलॉजीज है, तो ये लॉन्ग टर्म में बुलिश पोटेंशियल रखता है ये जो क्रिप्टो है वो। और मुझको ऐसा भी लगता है कि ये थोड़ा सा ये वीक या नेक्स्ट वीक तक थोड़ा सा बुलिश रहेगा, और उसके बाद ये जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म पुल बैक है वो आ सकता है, क्योंकि जुलाई 30 2015 को इथेरियम का ये हुआ था, फर्स्ट ब्लॉक रिलीज हुआ था। तो ये जुलाई 30 को 10 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद तब तक जो सपोर्टर्स है या फिर जो कंपनीज को अडॉप्ट कर रही है या सपोर्ट कर रही है, वो कंपनीज इसका मोमेंटम बढ़ाए रखेंगी, और उनको भी फ़ायदा होगा। और उसके बाद थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पुल बैक देखने मिल सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में बुलिश है, और ये बिटकॉइन के एज यूजल टक्कर दे सकती है लॉन्ग टर्म में। तो थैंक यू फॉर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।